ये संसार, भीतर खोजो वही रास्ता जहाँ है मिलन पार। आइए थोड़ा इस मुरली की गहराई में जाकर देखते हैं बाबा की याद के बारे में। बाबा हमें क्या समझाना चाहते हैं। याद से खुशी और शक्ति मिलती है। बाप की याद से तुम सदैव हर्षित रहेंगे। बाप और वर्षे को याद करने से खुशनुमा हो जाते हैं। यह स्पष्ट करता है कि सच्ची खुशी और आत्मिक सशक्तिकरण बाप परमपिता शिव को याद करने से ही संभव है। 2. याद न करने से आत्मा कमजोर हो जाती है। बाप को भूलने से ही मुरझाई आती है। इसका अर्थ है कि जब आत्मा परमात्मा को भूल जाती है तो उसकी आंतरिक शक्ति और आनंद समाप्त होने लगती है। 3. याद से विकर्म विनाश होते हैं। बाप को यथार्थ रीति याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। यह कर्मातीत अवस्था की ओर संकेत करता है, जहाँ सही प्रकार से याद करने से आत्मा के पापों का नाश होता है और वह शुद्ध बनती है। 4. याद करने वालों की विशेषता। बाप को बच्चों की खुशबू तो आती है ना। सपूत बच्चों से खुशबू आती है, कपूत से बदबू आती है। बगीचे में खुशबूदार फूल को ही उठाने के लिए दिल होगी, अग को कौन उठाएंगे। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि जो बच्चे सही रीति बाप को याद करते हैं उनकी आत्मा में दिव्यता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जबकि जो भूल जाते हैं उनकी स्थिति विपरीत हो जाती है। एक याद का आधार बाप को सही रीति से जानना। बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ रीति जानकर याद करना, यही मुख्य बात है। इसका अर्थ है कि परमात्मा बाप को उनकी सच्ची पहचान के साथ याद करना चाहिए, न कि अपने मन के बनाए हुए विचारों या धारणाओं के आधार पर। बाबा यहाँ संकेत दे रहे हैं कि यदि बाप की सही पहचान नहीं होगी तो याद भी सही नहीं होगी। 2. याद का प्रभाव विकर्म विनाश और आत्मा की शुद्धता। जब आत्मा बाप को सही प्रकार से याद करती है तो विकर्म पिछले जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। याद का सही तरीका समझाने के लिए यथार्थ रीति शब्द का प्रयोग किया गया है, जो इंगित करता है कि केवल बाहरी भक्ति या कर्मकांड से नहीं बल्कि सच्ची समझ के साथ याद करना आवश्यक है। 3. याद को दूसरों को समझाने की विधि युक्ति से समझाना। मनुष्यों को यह बात बहुत युक्ति से समझानी है। इसका अर्थ यह है कि हर आत्मा को अपने पुराने संस्कारों और विश्वासों के कारण बाप की याद में आने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि इस ज्ञान को बड़े धैर्य और समझदारी युक्ति से समझाना चाहिए, ताकि लोग इसे स्वीकार कर सकें और अपनाने की कोशिश करें। 1. आत्मा समझकर अपनी सच्ची पहचान को स्वीकार करना। बाबा यहाँ आत्मावलोकन सेल्फ रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं। जब हम खुद को शरीर नहीं बल्कि अविनाशी आत्मा समझते हैं, तभी बाप परमात्मा को सही रीति से याद कर सकते हैं। अगर हम स्वयं को शरीर मानते रहेंगे तो याद भी देहाभिमान से प्रभावित होगी और प्रभावी नहीं होगी। इसलिए पहला कदम है मैं आत्मा हूँ, यह दृढ़ निश्चय करना। 2. बाप को याद करो, सही रीति से योग लगाना। आत्मा जब बाप को शुद्ध चेतना से याद करती है तो वह सशक्त बनती है। यह याद कोई सामान्य स्मृति नहीं बल्कि एक शक्तिशाली आत्मिक कनेक्शन है, जिसे राजयोग कहते हैं। याद करते समय जरूरी है कि हम बाप को उसकी सच्ची पहचान, परमात्मा, सर्वशक्तिमान, ज्ञान और प्रेम का सागर आदि आदि महिमा के साथ याद करें। 3. तो पावन बन जाएंगे। याद से शुद्धता प्राप्त होती है।
इस मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया कि याद ही आत्मा को पावन बनाने की विधि है। जब आत्मा जन्म जन्मांतर के विकर्मों के कारण अशुद्ध हो जाती है, तो उसे फिर से पवित्र बनने के लिए बाप की याद में रहना पड़ता है। यह प्रक्रिया सूर्य की किरणों से जल के शुद्ध होने के समान है। जब आत्मा परमपिता की याद, योग अग्नि, में रहती है, तो उसके पाप नष्ट होते हैं और वह शुद्ध, पावन बन जाती है। एक यथार्थ रीति जानकर और बाप को याद करना, यह बड़ी मुश्किलात है। बाबा यहाँ स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि बाप को सही रीति से पहचानकर याद करना आसान नहीं है। इसकी मुख्य चुनौती यह है कि आत्मा जन्म जन्मांतर से शरीर अभिमान और भक्ति मार्ग की आदतों में उलझी हुई है। इसलिए केवल नामस्मरण या भावुकता से याद करने के बजाय सच्चे बोध, स्मृति के साथ याद करना आवश्यक है। यही कारण है कि यह मुश्किल लगता है। 2. भल बच्चे कहते हैं कि बहुत सहज है, परंतु मैं जो हूँ, मुझे निरंतर बाप को याद करना है। बुद्धि में यह युक्ति रहती है। कई बच्चे सोचते हैं कि बाप को याद करना आसान है, लेकिन वास्तव में निरंतर याद में रहना कठिन है। इसके लिए बुद्धि में सही युक्ति, मेथड की जरूरत होती है। इसका अर्थ है कि केवल इच्छा करने से नहीं, बल्कि सही विधि अपनाने से ही याद संभव होती है। निरंतर स्मृति में रहने के लिए मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा बिंदी है, इस बात का गहरा निश्चय चाहिए। 3. मैं आत्मा बहुत छोटा हूँ। हमारा बाबा भी बिंदी छोटा है। बाबा हमें स्वस्वरूप की स्मृति दिला रहे हैं। आत्मा कोई बड़ी आकृति नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म प्रकाश बिंदु है। इसी तरह परमात्मा, बाबा, भी एक अलौकिक ज्योति बिंदु है। जब यह समझ पक्की हो जाती है, तब यथार्थ रीति याद सहज हो जाती है। देहाभिमान के कारण ही आत्मा को बाप को याद करने में कठिनाई होती है। 4. आधा कल्प तो भगवान का कोई नाम भी नहीं लेते हैं। आधा कल्प, स्वर्ग सत्युग त्रेता युग में भगवान का स्मरण नहीं किया जाता, क्योंकि वहां कोई दुख नहीं होता। इसका अर्थ है कि जब तक आत्मा शुद्ध और सशक्त होती है, तब तक उसे भगवान को पुकारने की जरूरत नहीं पड़ती। यही संपूर्णता की स्थिति है, जिसमें आत्मा बाप के समान पावन बन जाती है। 5. दुख में ही याद करते हैं, हे भगवान। यह एक सांसारिक सत्य है कि लोग केवल तब भगवान को याद करते हैं जब वे दुखी होते हैं। इस दुनिया में परमात्मा की अधिकांश याद भय, दर्द और परेशानी से ही उत्पन्न होती है। लेकिन बाबा हमें सच्ची याद, योग सिखा रहे हैं, जो किसी भी परिस्थिति में खुशी और आत्मिक स्थिरता के साथ की जाए। भक्ति मार्ग में दुख के समय पुकार होती है, लेकिन ज्ञान मार्ग में स्मृति के साथ योग होता है। असली योग वह है जो खुशी और शांति की अवस्था में किया जाए, न कि सिर्फ जरूरत पड़ने पर। मनमनाभव का अर्थ बाप और वर्षे को याद करो। बाबा इस मुरली में मनमनाभव के गहरे अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं। इस वाक्य का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आते हैं। मनमनाभव का वास्तविक अर्थ, मनमनाभव का शाब्दिक अर्थ है अपनी बुद्धि परमात्मा में लगा दो। यह श्रीमद् भगवद गीता का सबसे प्रमुख और गहरा उपदेश है, जो वास्तव में शिव बाबा का आदेश है। बाबा हमें बताते हैं कि मनमनाभव का अर्थ सिर्फ भगवान को याद करो नहीं, बल्कि बाप और वर्षे को याद करो है। बाप को याद करो, आत्मा का सच्चा संबंध। बाबा को याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आत्मा अपने मूल घर, शांतिधाम और अपने पवित्र स्वरूप को भूल गई है। बाबा ही हमारा सच्चा बाप, सद्गुरु और शिक्षक है। जब हम मैं आत्मा हूँ यह अनुभव करते हैं,
और बाप को याद करते हैं तो आत्मा शक्ति और शुद्धता प्राप्त करती है। वर्षे को याद करो, हमारी मंजिल। वर्षा यानी हमारा अधिकार, स्वराज्य, सुख और शांति। बाप से हमें स्वर्ग का वर्षा, सतयुग की पवित्र सुखमय स्थिति मिलता है। जब हम वर्षे को याद करते हैं तो हमारी आत्मा में संकल्प और दृढ़ता आती है कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। मनमनाभव योग प्लस ज्ञान। सिर्फ बाप को याद करने से बात पूरी नहीं होती, बल्कि वर्षे को याद करना भी जरूरी है। अगर आत्मा को यह स्मृति नहीं कि वह स्वराज्य, संपूर्ण आत्मनियंत्रण की अधिकारी है, तो उसकी मेहनत अधूरी रह जाती है। इसलिए मनमनाभव का अर्थ दो चीजों से मिलकर बनता है। एक, बाप को याद करो आत्मा की पवित्रता और शक्ति के लिए। दो, वर्षे को याद करो अपने लक्ष्य, सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण जैसी श्रेष्ठ आत्मावस्था की प्राप्ति के लिए। ओम शांति।